पीआरडी जवानों की दो बड़ी मांगें। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में क्या चल रहा है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको सही और सटीक खबरों की जानकारी हर समय देता है। प्रिय दर्शकों, पीआरडी जवानों से जुड़ी आज की खबर में बेहद महत्वपूर्ण दो तस्वीरें हैं, जिसके तहत आपको दो अलग अलग राज्यों की कहानी दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। एक तरफ पीआरडी जवानों की मांग है उन्हें बेहतर सम्मानजनक आर्थिक व्यवस्था मिले, वहीं दूसरी तरफ जो है साल में अधिक से अधिक रोजगार देने की मांग लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 300 दिन रोजगार के बाद अब 365 दिन रोजगार की मांग तेज हो गई है? क्या पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए देने की मांग सामने आई है? और 24 अगस्त 2026 के पत्र तथा 25 अगस्त प्रस्तावित बैठक से इस पूरे मामले का क्या संबंध है? आज की वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर आसान भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को ट्रिपल फायदा दिया है। चाहे वह बैरक निर्माण हो, जहां गैर जनपदों से आए पीआरडी जवान ड्यूटी व प्रशिक्षण के तहत बैरक में निवास प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चाहे कैशलेस चिकित्सा योजना हो 5 लाख की, या तीसरा वेतन बढ़ोतरी यानी जो भत्ता बढ़ाया गया 500 के बजाय 600 रुपए, जो कि अब मूल वेतन के बराबर आ गया है। अब जरूरत है तो डीए की। पीआरडी जवानों का कहना है कि 65% डीए भी अब लगना चाहिए, क्योंकि हम मूल वेतन के पास पहुंच गए हैं। तो ऐसे में यदि डीए वास्तव में लग जाए तो पीआरडी जवानों का वेतन लगभग 30,000 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 18,000 पर 65% डीए जो है मायने रखते हैं। वास्तव में 9,000 समथिंग बढ़ जाएगा, जिससे 27-28,000 रुपए पीआरडी जवानों का वेतन हो जाएगा। तो आखिर पीआरडी जवान डीए की मांग करें तो क्यों ना करें? इतना बड़ा नुकसान जो इस समय पीआरडी जवानों का हो रहा है, उसकी आखिर भरपाई कौन करेगा? वहीं उत्तराखंड के पीआरडी जवान हैं जो अपनी दो मांगों की तहत अड़े हुए हैं। उनको कहना है कि होमगार्ड की तर्ज पर समान कार्य समान वेतन उत्तराखंड सरकार दे, और 300 दिवस जो रोजगार देने की बात कही थी वो 300 दिवस के बजाय 365 दिवस दे, यानी साल के 10 महीने नौकरी करेंगे और 65 दिन घर बैठेंगे। तो ऐसे में 65 दिवस जो है उनका घर का खर्च कैसे चलेगा? तो इस संबंध में पीआरडी जवानों ने पत्र के माध्यम से जो है अपनी मांग उठाई है। वहीं बड़ी जानकारी निकल कर आ रही, उत्तर प्रदेश में जो है कैबिनेट बैठक आज 25 तारीख में होनी है। क्या बड़ा निर्णय हो सकता है, और जो कैबिनेट नोट भेजा गया है पीआरडी मुख्यालय की तरफ से, उस पर क्या मोहर लगने वाली है आज ही, या आगे बढ़ेगी तारीख? जानने के लिए हमारे दिशा राइट चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह रोचक जानकारी आपको समय पर मिले जब भी हमें प्राप्त हो। हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के समझ जल्द ही प्रस्तुत करेंगे इस महत्वपूर्ण जानकारी पर वीडियो। हमारे पास मौजूद जानकारी जो निकल कर आ रही है वो पीआरडी जवानों से जुड़े मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल रोजगार के दिनों में आर्थिक लाभ का है। जवानों का कहना है कि अगर उनसे लगातार सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य जिम्मेदारियों में काम लिया जाता है तो उनके रोजगार की व्यवस्था भी अधिक से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ उनके लिए सम्मान और सम्मानजनक व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। यही वह वजह है जो 365 दिन रोजगार की मांग का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बना रही है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए आप सभी लोग, 300 दिन रोजगार की घोषणा जो है 365 दिन रोजगार की मांग की बात नहीं है। यहाँ 300 दिन रोजगार की व्यवस्था या घोषणा जो हुई है उससे 365 दिन की मांग उससे आगे की मांग है। यानी जवानों की मांग यह है कि साल के बाकी दिनों में भी उन्हें रोजगार से बाहर न रखा जाए। इसका सीधा संबंध उनकी आय और उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा से है। उत्तराखंड पीआरडी जवानों के संगठन की ओर से पीआरडी जवानों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें भी अक्सर सामने आती हैं, जिसके तहत वो लगातार अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष पत्र के माध्यम से रखते हैं, विशेष रूप से चर्चा भी करते हैं। जिसमें पहली मांग पीआरडी जवानों की रही है कि पीआरडी जवान होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए पाने के हकदार हैं, जिन्हें दिया जाए। दूसरी मांग रही है पूरे साल यानी 365 दिन रोजगार चाहिए। अब सवाल यह है कि मांग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी भी जवान के लिए केवल कुछ महीने रोजगार पर्याप्त करना नहीं होता है। अगर परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और दूसरी जरूरतें नियमित हैं तो रोजगार भी नियमित होना चाहिए। यही जवानों की मांग का मूल आधार है। लेकिन यहाँ भी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सावधानी भी है। मांग होना और सरकार द्वारा मांग स्वीकार कर लेना दो अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए जब तक सरकार की ओर से अंतिम स्वीकृत या शासनादेश या स्पष्ट आधिकारिक निर्णय सामने न आ जाए, तब तक इसे पीआरडी जवानों की मांग और प्रस्ताव के रूप में ही समझना चाहिए। 6 अप्रैल की बैठक और उसके बाद की मांग, अब बात करते हैं उसके बैठक की, जिसका जिक्र पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। बताई जा रही जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल की बैठक के बाद पीआरडी जवानों से जुड़े रोजगार और सेवा संबंधी मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए हैं।
इसके बाद 300 दिन रोजगार को लेकर जो व्यवस्था या घोषणा सामने आई हैं, उससे जवानों की कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी हैं। लेकिन अब सवाल यह उठा है कि अगर 300 दिन रोजगार मिल सकता है तो बाकी दिनों में क्या होगा। यही सवाल आगे बढ़कर 365 दिन रोजगार की मांग में बदल रहा है। जवानों का तर्क है कि जब उनसे पूरे वर्ष अलग अलग जिम्मेदारियों में सेवा ली जाती हैं तो रोजगार की व्यवस्था भी पूरे वर्ष क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी मामला केवल कुछ अतिरिक्त दिनों के रोजगार का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सवाल भी है, क्या पीआरडी जवानों को साल भर रोजगार की सुरक्षा मिलेगी। 24 अगस्त का पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम बताते हैं। इस पत्र को दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए। पत्र में पीआरडी जवानों की मांगों से संबंधित बैठक और विचार विमर्श की बात सामने आती है। यानी यह कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर तुरंत यह कहा जाए कि सरकार ने 365 दिन रोजगार मंजूर कर दिया है। ऐसा कहना सही नहीं होगा जब तक अंतिम सरकारी आदेश प्राप्त न हो जाए या आदेश सामने न आ जाए। लेकिन पत्र का महत्व इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह संकेत मिलता है कि मामला बातचीत और विचार के स्तर पर पहुंच गया है। और जब किसी मांग पर बैठक होती है तो पीआरडी जवानों के लिए यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन जाता है। फिलहाल 25 अगस्त यानी कि आज शाम 4 बजे लोक भवन लखनऊ में कैबिनेट बैठक की जानकारी दिखाई दे रही है सूचना के माध्यम से। यहाँ महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक और उत्तराखंड से संबंधित पीआरडी को मांग को एक ही सरकारी निर्णय मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों राज्यों की अलग प्रशासनिक व्यवस्था है। इसलिए वीडियो में हम दोनों को अलग अलग रखकर ही समझा रहे हैं आप सभी को। उत्तर प्रदेश में अगर पीआरडी जवानों से जुड़ा कोई प्रस्ताव कैबिनेट में सामने आता है तो उसका अंतिम असर अधिकारी एजेंडा, निर्णय या शासनादेश से ही स्पष्ट होगा। वहीं उत्तराखंड में 24 अगस्त के माध्यम से जो पत्र दिया गया है जवानों के द्वारा, उससे पीआरडी जवानों के लिए कई सवाल भी उत्पन्न हुए, जिसमें बड़ा सवाल उठा कि पीआरडी जवान आखिर चाहते क्या हैं। उनकी मांगों को अगर सरल भाषा में समझें तो सबसे बड़े मुद्दे यही रहे। पहला, सम्मानजनक आर्थिक व्यवस्था, यानी होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था की मांग की गई। दूसरा, नियमित रोजगार मांगा गया, यानी 365 दिन का 365 दिन पीआरडी जवानों को ड्यूटी चाहिए। इसका सीधा असर जवानों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि प्यारे दर्शकों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पीआरडी जवानों से जुड़े मुद्दे इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ रोजगार के दिनों को बढ़ाने की मांग है, दूसरी तरफ आर्थिक लाभ और सम्मानजनक भुगतान व्यवस्था की मांग है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 300 दिन के बाद 365 दिन का रोजगार का रास्ता खुलेगा? क्या पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर बेहतर आर्थिक व्यवस्था मिलेगी? और क्या आने वाली बैठकों में इन सभी मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा? इन सवालों का जवाब आधिकारिक निर्णय आने के बाद ही पूरी तरह कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। अगर आप पीआरडी जवान हैं या आपके परिवार में कोई पीआरडी जवान है तो अपनी राय कमेंट में फिलहाल हमें जरूर बताइए। मुद्दा तो वास्तव में दोनों प्रदेशों के लिए एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों में भिन्नता भी है पीआरडी जवानों के भत्ते को लेकर, जो कि काफी जो है कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों को जो है क्षोभ प्रदान करती है कि वहाँ इतना मिल रहा है, वहाँ ये सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ इतना मिल रहा है, यहाँ ये सुविधाएं कम मिल रही हैं। ये सब क्षोभ बना रहता है। तो कहीं रोजगार की मांग ज्यादा है तो कहीं रोजगार की मांग कम है, लेकिन सबको यही चाहिए कि समान कार्य समान वेतन, 365 दिन का 365 दिन रोजगार, महंगाई भत्ता और चिकित्सा जैसी मूल सुविधाएं। वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जवानों तक इसको शेयर करिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर टिक कर लीजिए ताकि हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय मिलती रहे। हम पीआरडी जवानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलता हूं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त दर्शकों।